हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। अब हम पद्य खंड में प्रारंभ किए गए पाठ मीरा के पद के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। आइए अब हम मीरा के द्वितीय पद का भावार्थ समझते हैं। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। इसमें मीरा अपने आराध्य प्रभु श्री कृष्ण से विनती करते हुए कह रही है कि हे श्याम, आप मुझे दासी बनाकर रख लीजिए। हे गिरधारी, हे गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए। चाकर रहस्यू बाग लगास्यू। मीरा श्री कृष्ण कह रही है कि मैं आपकी दासी बनकर नित्य प्रतिदिन आपके लिए बाग बगीचे लगाया करूंगी। नित्य उठ दर्शन पास्यूं। जब मैं नित्य प्रतिदिन आपके लिए बाग बगीचे लगाया करूंगी और आप उनमें भ्रमण करने के लिए आएंगे तो मैं नित्य उठ दर्शन पासूं, प्रतिदिन उठकर आपके दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकूंगी। तो इस प्रस्तुत पंक्ति में मीरा ने कहा है कि आप मुझे दासी बनाकर अपने पास रख लीजिए, मैं नित्य प्रतिदिन आपके लिए बाग बगीचे लगाया करूंगी और जब आप उन बगीचों में भ्रमण करने के लिए आएंगे तो मैं आपके दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकूंगी। बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यू। जब मैं आपके पास दासी बनकर रहूंगी तो वृंदावन का अर्थ है वृंदावन, तो मैं वृंदावन की कुंज गलियों में, यहाँ की गलियों में, छोटी छोटी गलियों में मैं आपकी लीलाओं का गान कर पाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यू। इस प्रकार मीरा यहाँ कह रही है कि जब मैं आपकी चाकरी करूंगी, अर्थात जब मैं आपकी सेवा करूंगी तो मैं ऐसे प्रतिदिन आपका दर्शन लाभ प्राप्त कर सकूंगी। और सुमरण पास्यू खर्ची। और जब मैं वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर आपके भजनों को गाऊंगी तो मैं सुमरण अर्थात स्मरण का लाभ प्राप्त कर सकूंगी। और भाव भक्ति जागीरी पास्यू तीनों बाता सरसी। और भाव और भक्ति रूपी जागीर अर्थात एक बड़ा साम्राज्य मुझे इस रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में मीरा ने अर्थ स्पष्ट किया है कि जब मैं नित्य प्रतिदिन आपके दर्शनों को प्राप्त कर पाऊंगी, जब आप बाग बगीचों में टहलने के लिए आएंगे और जब मैं आपके वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर आपके भजनों को गाऊंगी तो इससे मुझे स्मरण का लाभ प्राप्त होगा। फिर यहाँ पर 2 शब्द लिखे हुए हैं, पास्यू खर्ची, अर्थात जिस प्रकार कोई माली बगीचे में पेड़ पौधों को लगाता है तो उसको एक निश्चित वेतन या पारिश्रमिक दिया जाता है, तो यहाँ पर अर्थ किया गया है कि मीरा को पारिश्रमिक या वेतन के रूप में क्या मिलेगा? श्री कृष्ण के दर्शन मिलेंगे और वह उनका स्मरण कर पाएगी। तो इस प्रकार दर्शन, स्मरण और भक्ति रूपी जागीर, जागीर का अर्थ होता है साम्राज्य, इस प्रकार मीरा को दर्शन, स्मरण और भक्ति रूपी जागीर प्राप्त हो जाएगी। तीनों बाता सरसी। इसीलिए मीरा ने कहा है कि मेरी तीनों मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी जब मैं वृंदावन में आकर रहूंगी, अर्थात दर्शनों का लाभ प्राप्त हो जाएगा, मैं आपके भजनों को गाकर स्मरण कर सकूंगी और भक्ति रूपी बड़ी जागीर मुझे प्राप्त हो जाएगी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बेजंती माल। अग्रिम पंक्तियों में मीरा ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के सौंदर्य का मनमोहक रूप प्रस्तुत किया है। वह कह रही हैं कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे। मेरे जो आराध्य श्री कृष्ण हैं उन्होंने अपने सर पर मोर पंखों का मुकुट धारण कर रखा है और पीले रंग के सुंदर वस्त्र उन्होंने पहन रखे हैं। गल बेजंती माल। बेजंती का अर्थ है वन फूलों की माला, अर्थात वन में जो पुष्प पाए जाते हैं उन पुष्पों की बली हुई माला उन्होंने अपने गले में धारण कर रखी है। बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। मेरे जो श्री कृष्ण हैं वो क्या करते हैं? वृंदावन की गलियों में गायें चराते हैं, वो वहाँ पर गायें चराने जाते हैं। मोहन मुरली वाला, वो जो मेरे कृष्ण है वो मोहन है, अर्थात मन को मोहने वाले हैं और मुरली बजाने वाले हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बिच बिच राखूं बारी।
मीरा अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति को समर्पित करते हुए कह रही है कि मैं श्री कृष्ण के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, अर्थात बड़े बड़े महलों का निर्माण करूंगी और उनके बीच बीच में राखूं बारी। बारी का अर्थ है झरोका या खिड़की। मैं श्री कृष्ण के लिए बड़े बड़े महलों का निर्माण करूंगी और उन महलों के बीच बीच में छोटे छोटे झरोके या खिड़की बनाऊंगी, क्योंकि सांवरियारा दर्शन पासु, क्योंकि मैं उन झरोकों से सांवरिया अर्थात सांवले रंग के श्री कृष्ण का दर्शन कर सकूं। पहर कुसुम्बी साड़ी, पहर का अर्थ है पहनना और कुसुम्बी का अर्थ है रेशमी। मैं रेशमी रंग की सुंदर साड़ी पहनकर श्री कृष्ण का दर्शन कर पाऊंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीरा। अब मीरा श्री कृष्ण से विनती कर रही है कि हे श्री कृष्ण, आप मुझे आधी रात के समय अर्धरात्रि को दर्शन दीजिए। यमुना के तीर, यमुना नदी के किनारे आप मुझे अर्धरात्रि के समय अपने दर्शनों का लाभ दीजिए। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। मीरा अपने प्रभु श्री कृष्ण से कह रही है कि हे गिरधर नागर, हे श्री कृष्ण, आप मुझे अर्धरात्रि के समय यमुना नदी के किनारे दर्शन दीजिए, क्योंकि हिवड़ो घणो अधीरा। हिवड़ो का अर्थ है मेरा हृदय, मेरा मन, घणों का अर्थ है अत्यधिक और अधीरा का अर्थ है धैर्य रहित। हे श्री कृष्ण, मेरा हृदय, मेरा मन आपके दर्शनों के बिना अत्यंत ही व्याकुल हो रहा है, अधीर हो रहा है, इसलिए आप अर्धरात्रि के समय यमुना नदी के किनारे मुझे दर्शनों का लाभ दीजिए। थैंक यू।